मध्य प्रदेश में चीतों की मौतों ने सियासी रंग ले लिया है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीतों की मौत के बाद विपक्षी दल हमलावर हैं। यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लगातार हो रही चीतों की मौतों के मामले पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पूछा, कूनो नेशनल पार्क में 9वें चीतों की मौतों का जिम्मेदार कौन है? अब वो सब कहाँ हैं जो इस इवेंट को भाजपा सरकार की शक्ति का प्रतीक मानकर प्रचार प्रसार में जुटे थे। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है, क्योंकि जहाँ से ये चीते आए थे उन देशों में इनके मरने की चर्चा है। ये मुद्दा अब पर्यावरणीय चिंता के साथ बीजेपी कांग्रेस के चुनावी जंग का विषय भी बन गया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चीतों को शेल्टर देने की बात हो या उनको रखरखाव की बात हो, उनके जीवन को सुरक्षित रखने की बात हो, सरकार तत्पर है। पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश कूदने वाले केवल पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, क्योंकि चुनाव अपने प्रदेश में तो ना महिलाओं को सुरक्षा दे सके अखिलेश जी, ना ही गुंडागर्दी को रोक सके, ना माफिया को रोक सके, बल्कि अपनी ही पार्टी से सांसद बना के भेजते रहे। आज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अगर सारी चीजें व्यवस्थित हैं तो वो भाजपा के शासन में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इंडियन ऑयल के CSR के पैसे से पहली बार चीते खरीदने का काम कर लिया। तो अब चीते और मानव का जो है अंतर समाप्त हो गया है। अब जो है कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में जो है चीतों का भी निर्वाह होगा। 26 मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 शावक भी शामिल हैं, जिनका जन्म कूनो में हुआ था। इसके पहले कूनो प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी कर कहा, कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में रखे गए 14 चीते स्वस्थ हैं। कूनो और नाम्बिया के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स लगातार उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। सवाल ये है कि चीतों को देश में फिर से आबाद करने के दावों से सुर्खियां बटोरने वाली मोदी और MP की शिवराज सरकार चीतों की रक्षा के लिए अब तक कोई हल नहीं तलाश पाई है। दुनिया भर से संबंध रखने वाली बीजेपी सरकारों को चीतों की रक्षा में न कोई व्यवहारिक उपाय मिला, न ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ऐसा साथ जो चीतों को खत्म होने से बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज की बड़ी बहस है उन चीतों पर केंद्रित जिसे विश्व भर में इस तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि ये हमारे शक्ति का प्रतीक है। चीतों को बाहर से लाना, उसके बाद मध्य प्रदेश में उन्हें व्यवस्थित करना, ये सारी चीजें इस तरीके से सामने आई थी जिससे पता चलता था कि केंद्र और वहां की स्थानीय सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर और उसके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। एक बड़ा इवेंट हमें दिखाई दिया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं चीतों की मौत की, और इस सब घटनाक्रम ने एक बार फिर से उन सवालों को खड़ा कर दिया है जो ये बताते हैं कि चीता अब नहीं रहे शान। ऐसे में गिर रहा है मध्य प्रदेश का मान। तो मध्य प्रदेश का मान क्या गिर रहा है और इसे क्या सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, या इसके पीछे कोई पर्यावरणीय जैविक घटना के रूप में इसे देखने की जरूरत है। इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं तेजतर्रार नेता सचिन के वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सिंह रजावत जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे जी हमारे साथ रहेंगे, जो कि बताएंगे कि इस तरीके की घटनाओं के पीछे सही कारण क्या है बिना किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के। तो एक एक करके हम आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे, लेकिन पहले अजय दुबे जी की ओर ही मैं रुख करता हूं और उनसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने जब देखा था कि चीतों को लाया गया था तो ये लग रहा था कि ये यहाँ की धरती से रच बस जाएंगे, यहाँ फैलेंगे, विस्तार होगा, और जो चीते की प्रजाति पूरे एशिया में खत्म हो गई थी वो मध्य प्रदेश से फिर पूरे एशिया में फैलेगी। लेकिन घटनाएं कुछ और बता रही हैं। तो दुबे जी, इसका कारण क्या है? क्या यहाँ का पर्यावरण, जलवायु, रखरखाव, कहाँ पर चूक हो रही है, किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं? पहले आपकी एक टिप्पणी। नमस्कार। देखिए, चीता प्रोजेक्ट जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के करीब रोक लगाई और 2020 में उसको क्लियर किया।
तो इस समय अवधि में अफ्रीकन चीतों का जो जीन था वो ये स्टडी के बाद पाया गया कि वो इंडियन जीन से 90% सिमिलर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है। उसके बाद उसको IUCN जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स में, उसके शर्तों के मुताबिक इसको ट्रांसफर किया इंडिया में। इंडिया में चीता लाना एक अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि कूनो के करीब 27 गांव ट्राइब्स के थे और उनको नेशनल पार्क के लिए खाली कराया गया और उन लोगों के साथ एक कमिटमेंट था कि यहाँ पे पहले लायन आएंगे, लेकिन वो नहीं आया तो फिर ये हुआ कि चीता आएगा तो टूरिज्म और उस लोकल इकोनॉमी को बढ़ाया जाएगा टूरिज्म से। अब मुद्दा इस बात का है कि चीता प्रोजेक्ट जो है वो समस्याएं जो झेल रहा है, अभी भी सरकार के पास समय है और मुझे लगता है सरकार भी संवेदनशील है कि चीता प्रोजेक्ट को बचाया जा सकता है। यहाँ जो समस्या है वो क्लाइमेट की है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यहाँ वाले में थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहाँ पे ये नहीं थी। जो अफ्रीकन एक्सपर्ट्स जिनकी हम मदद ले रहे थे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती ये करी कि वहाँ से जो कॉलर पहना के जो चीतों को भेजा, वो यहाँ के मौसम में जो उनको घाव हुआ, जो उसमें जो कीड़े पड़े, तो उससे उनको वो सरवाइव नहीं कर पाए। जो NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसकी गाइडलाइन जो प्रोटोकॉल डिसाइड किया था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी भी है इस विषय पे। इन लोगों की प्रोटोकॉल डायरेक्शन में नीचे कूनो नेशनल पार्क में एग्जीक्यूशन में गलती हुई है, लापरवाही हुई है। एक एग्जांपल ये है कि एक चीता जिसकी अभी डेथ हुई थी, उसकी जो डेथ के बाद पोस्टमार्टम हुआ तो उसको अंडरवेट पाया गया। अब जब आप चीते को कैद में रखते हैं, कैप्टिव में रखते हैं, उसको फीड करते हैं, यदि वो नहीं खाना खा रहा है तो ये आपको देखना चाहिए कि उसकी फिटनेस में क्या प्रॉब्लम है। तो उसको टाइमली मॉनिटरिंग नहीं किया अधिकारियों ने कि वो खाना नहीं खा रहा और उसका वेट गिरता गया और फिर उसका एंक्लोजर का गेट खोला और वो एक फीमेल ने मेटिंग अटेम्प्ट में उसका मतलब उसको मार दिया। ठीक है। कुछ चीतों के 3 चीतों के गले में रेडियो कॉलर के कारण घाव हुए और उनकी डेथ हुई। मॉनिटरिंग हो रही है 24 घंटे, वहाँ गाड़ियां हैं, क्विक रेस्पॉन्स टीम है, ड्रोन है, लेकिन जो मैनेजरियल जो लापरवाही है वो देखने में आई है और अभी सरकार उसको सुधार सकती है। हाँ, ये भी सच है कि चीता प्रोजेक्ट जो फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है, इस चीता प्रोजेक्ट में पहले ही ये रिकॉर्ड पे लिखा था कि कैजुअलिटीज होंगी जी। इनकी जो 3rd जनरेशन है, ये तो बाहर से आए हैं, वो सरवाइव करेगी इंडियन कॉन्टिनेंट के हिसाब से, क्योंकि चीता हमारे यहाँ था। ठीक है, थोड़ी चूक भी हुई है लेकिन जल्दबाजी होगा अभी इन सब बातों के लिए किसी पर ठीकरा फोड़ना, ये बातें सामने आ रही है अजय दुबे जी की टिप्पणी से। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने मत होंगे तो एक एक करके टिप्पणियां लेता हूं। सबसे पहले हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह जी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आप लोगों ने उसी समय इस बात को बताया था कि कूनो नेशनल पार्क में ये जो चीते आ रहे हैं इसका बड़ा प्रेजेंटेशन हो रहा है, बड़ा एक तरीके से पेश किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं असफल होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, वही कुछ हो रहा है। अब क्या लगता है ये सारी चीजें होने के बाद? देखिए, मैं भी वाइल्ड लाइफ पे काम करता हूँ, मेरी एक मैगजीन निकलती है द पगमार्क जी, और आपको याद होगा जिस समय पे चीते आ रहे थे उस समय पे भी मैं डिबेट में, मैंने एक नहीं करीब आधा दर्जन डिबेट में मैंने यही बात बोली थी। पहली बात तो कूनो जो जगह है वो देर से जो लॉइन आना था उसके लिए वो पूरा डिजाइन किया गया था, और इससे पूर्व में भी अगर आप देखें तो हमारे से 80 किलोमीटर जो कूनो है 70-80 किलोमीटर पे रणथंबुर है और 70-80-90 किलोमीटर पे शिवपुरी माधव उद्यान है। ये पूरी जो टेरिटरी है अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी जो टेरिटरी है वो टाइगर की है, और आपने देखा है कई बार रणथंबुर से टाइगर इधर आ जाते हैं। तो पहली बात तो ये लेपर्ड के लिए, चीते के लिए ये जो टेरिटरी है ये उनके हिसाब से कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक तो डेन फॉरेस्ट है वो पूरा एरिया, और इनको चाहिए खुला एरिया, खुला वातावरण चाहिए। और अभी जैसे अजय जी ने जो बोला, मैं उनकी सारी बात से सहमत हूँ। ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट के नाते उन्होंने सारी बात बोल दी है।
सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी जिद के गिर के, जो गुजरात की जो गिर है, जो एक पर्यटक का बहुत बड़ा हब है, तो नहीं चाहते थे कि वहां के जो शेर हैं वो मध्य प्रदेश में आए। और आपको याद होगा कि पालपुर, जिनकी ये पूरी जगह है, पालपुर महाराज उनकी जगह, उन्होंने कोर्ट में भी अजय जी जानते होंगे शायद, शर्मा जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कोर्ट में भी केस लगाया था और उन्होंने ये बात बोली थी कि हमसे जब जमीन ली गई थी तो हमसे ये जमीन कह के ली गई थी कि हम इसके अंदर गिर से लॉइन लेकर आएंगे, पर उनके साथ भी छलावा हुआ और आज भी विचारधीन। और उन्होंने ये बात भी बोली थी। अच्छा, वाइल्ड लाइफ के वो भी बहुत एक्सपर्ट हैं, जो पालपुर महाराज है, उनकी जो अभी जनरेशन है, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो चीते लाए जा रहे हैं उनके लिए जलवायु उपयुक्त नहीं है। और जब आप लेकर आए थे, इंक्लोजर में रखा था आपने, तो आपने उनको कॉलर आईडी क्यों लगा रखी थी? सबसे बड़ी बात तो ये है, विषय ये है। तो और जब ये सब था तो आपने उसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की पूरी टीम ये क्यों नहीं गठित करके छोड़ी? ये बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं जिसपे अब इसमें है कि अब देखिए, जानवर है, उनकी जान जा रही है। इसमें मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल सही। अब इसमें जो अच्छा और जो बेहतर हो सकता है, अब हमें उसका प्रयास करना चाहिए। और जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार करते हुए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अब जो बची हुई जिंदगियां उनको हम कैसे बचाएं। ठीक है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिस काम को साउथ अफ्रीका से भारत तक अंजाम दिया गया, उसमें कहीं ना कहीं गलतियां, खामियां दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। तो सवाल उठने लाजमी है। बीजेपी से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए सचिन जी हैं। सचिन जी, अब तो आलोचनाएं होंगी, अगर कहीं अच्छा होता है तो तारीफ भी आप लोगों को मिलती है, लेकिन कहीं कुछ गलत होता है, गड़बड़ होती है या सफलताएं आती है तो वो भी आप लोगों के तमगे में लगेगा। क्या कहेंगे, स्वीकार करेंगे क्या चीजों को, ठीक करेंगे? देखिए, जो भी चीतों की मृत्यु हुई है वो खेदजनक है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो वन्य प्राणी विशेषज्ञों की देखरेख में डिजाइन किया गया था। बिल्कुल। तो अभी सारे जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं वो इसके बारे में उचित निर्णय ले रहे हैं। अभी जो जितने बचे हुए चीते हैं उन्हें एक इंक्लोजर में, जो बड़ा बाड़ा कहलाता है, उस बड़े बाड़े में रख दिया गया है। और उनकी जो कॉलर लगाई गई थी वो कॉलर हटा दी गई है। बिल्कुल। तो हाँ, हटा दी गई है। तो जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं वो इसके बारे में उचित निर्णय ले रहे हैं। नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी गाइडेंस मिल रहा है। और उनकी गाइडेंस में अब चीतों के बारे में और जो भी उचित और पर्याप्त निर्णय हैं संसाधनों के साथ में वो लिए जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है विशेषज्ञों के ही हवाले है और विशेषज्ञ ही इसकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। नहीं, अभी तो विशेषज्ञों के हवाले है। जब ये लाए गए थे तो उस समय तो 2-3 चेहरे जो बड़े बड़े हैं, जिनका जिक्र कर रहे थे सिद्धार्थ जी, उनके चेहरे पर ये तमगा बंध गया था कि इनके हवाले है, इनके द्वारा लाया गया है। देखिए तिवारी साहब, काम करना जरूरी है। बॉस जब आप कोई काम करते हो, क्योंकि सरकार एक कर्ता की कैपेसिटी में होती है, तो जब आप काम करते हो तो उसमें सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। बिल्कुल। मगर काम करते रहना उचित है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि हमारे सिर्फ एक अचीवमेंट 15 महीने में ये था कि हमने सिर्फ आईफा अवार्ड करने का निर्णय ले लिया था। और जो जैकलीन अवार्ड से मत जोड़िएगा। आएंगे सिद्धार्थ जी, आपको मौका दूंगा। सचिन जी को बात पूरी कर लेंगे। उस समय पे तो कितने फोटो खिंचाए गए थे देश के प्रधानमंत्री। मैंने भी आपसे पहले बोला था कि मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, पर आप मुझको प्रेरित कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। आऊंगा सिद्धार्थ जी मौका मिलेगा। चलिए सचिन जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तिवारी जी, मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान का टिप्पणी करने के बाद में आपने एक शब्द बोला कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। विजय शाह जी का उसमें बयान क्यों नहीं देते? ठीक है, जब अभी एक हफ्ते पूर्व जब जान गई थी तब बात हो जाती है। पूछा गया, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका कि मैं चीते के ऊपर कोई भी बयान दूंगा, क्यों नहीं देंगे? क्या वो प्रदेश के मंत्री नहीं है? ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? चलिए मैं सवाल खर्च हुआ है, ये जनता का पैसा है। ठीक है सिद्धार्थ जी, सचिन जी का कहना यह है कि ऐसी चीजें
कई चीजों पर निर्भर करती है, किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक जो प्रबंधन है उस पर ये चीजें निर्भर नहीं करती कि वहां पर उनका सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। और जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अभी उनकी आने वाली जो पीढ़ी है उसकी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, आने वाले समय में हमें ज्यादा चीते देखने को मिलेंगे। तिवारी जी तीसरी पीढ़ी तक पहुंचेंगे तभी तो संभावनाएं हैं। आप बात को समझिए, ये जो टेरिटरी है ये पूरी डैन फॉरेस्ट है, पूरा डैन फॉरेस्ट। और चीते के लिए डैन फॉरेस्ट नहीं चाहिए, उनको चाहिए खुला मैदान चाहिए जिसमें वो दौड़ सकें, शिकार कर सकें। उनको खुली आबादी चाहिए। और जो कूनो है, कूनो की अगर आप आबादी देखें, कूनो से लेके अगर आप सवाई माधोपुर जाएंगे और इस तरफ अगर आप शिवपुरी तक जाएंगे, पूरा डैन फॉरेस्ट है वो पूरा एरिया। और वो टाइगर के लिए है, वो लेपर्ड के लिए नहीं है, चीतों के लिए नहीं है, वो लॉयन के लिए है, टाइगर के लिए, जिनकी रीच होती है, जिनकी एक दिन में टाइगर 70 किलोमीटर चलता है, शायद मेरे साथी मित्र को मालूम नहीं है। और लेपर्ड की टेरिटरी होती है, वो अपने एक टेरिटरी तक उसकी है ना रीच होती है, दौड़ होती है। ठीक है। और वो फास्ट मूवमेंट में रहता है, फास्ट दौड़ता है वो। ठीक है, दुबे जी से ले लेते हैं राय। दुबे जी, क्या कहीं बड़ी चूक हो गई? ये जो स्थान है वो चीतों के लिए था ही नहीं, उसके बावजूद लाया गया, थोपा गया, या कोई चूक हुई है क्या दुबे जी? दुबे जी, कांग्रेस सरकार ने यूपीए ने स्टार्ट किया था उसको 2009 में, और 2010 के बाद उस पर रोक लगी, 20 में अनुमति मिली सुप्रीम कोर्ट की। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट की अनुमति, सहमति और साइंटिफिक असेसमेंट के बाद चल रहा है। बिल्कुल। इस पे दोनों पार्टियों के लिए मेरे ख्याल से ये एक साझा बात है कि दोनों ही वाइल्ड लाइफ के इस मुद्दे पे चीता लाना चाहते थे और चीता आया है। समस्या केवल इस बात की है कि जो चीता है उसका मैनेजमेंट जो है ये कैसे हम बेहतर कर सकें, और इस मैनेजमेंट में कुछ कमियां हैं जो उजागर हुई हैं। मुझे लगता है कि जो कूनो का जो नेशनल पार्क है उसमें हमारे मित्र सिद्धार्थ जी अच्छा बोल रहे थे अभी कि उसमें ऑलरेडी करीब 90 से 100 के करीब लेपर्ड्स हैं। लेकिन यदि हम चीते को देखें, और रणथंभौर से दतिया तक के ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, और इस कॉरिडोर, ये तो कॉरिडोर रणथंभौर वाला है, ये तो यहाँ गुना तक आता था और पूरा 3,500 किलोमीटर का पूरा एरिया था पहले जो बात थी। ये जो चीता है बेसिकली ये अपने बड़े वाला जो प्रेडेटर जो है लायन, इनके साथ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बाकायदा रहता है। समस्या केवल इस बात की आती है कि एक बार इसको न्यूनतम 2 साल का समय देना पड़ता है, ये अपना एरिया आइडेंटिफाई करके सेटल हो जाता है। तो यदि कल को गुजरात लायन देता है तो ये चीतों से समस्या नहीं है, क्योंकि ये वहां भी रहते हैं अफ्रीका में, लेपर्ड्स अफ्रीका में भी रहते हैं। वहां पे यदि लायन है तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइगर की संभावना रहती है। लेकिन अभी 4 दिन पहले जो टाइगर एस्टिमेट आया उसमें ये लंबी जो एनालिसिस हुई थी उसमें ये पाया गया कि अभी वहां पे कोई भी टाइगर रह नहीं रहा है। तो लेपर्ड्स हैं, लेकिन चीता बच सकता है। चीते के लिए बेहतर एक अभी विजन है, अभी उम्मीद है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चीता प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में उल्लेखित है कि कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन जो दुखद है कि कैजुअलिटी की रफ्तार बहुत तेज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार इस जनता के लिए भावना को समझते हुए बेहतर मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर्स बैठा है, अच्छा स्पेशल हॉस्पिटल बना, वाइल्ड लाइफ ट्रेंड ऑफिसर रखे। बिल्कुल। चलिए इस मामले को राजनीति से अलग करके सुझाव ले लेते हैं विपक्ष होने के नाते भी, और सिद्धार्थ जी क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की भी भूमिका में हैं, उनके लगातार लेख भी आते रहे हैं और बताया उन्होंने, पत्रिका भी उनकी आई है। सुझाव दे दीजिए सिद्धार्थ जी, आप क्या समझते हैं ऐसे समय में क्या भूमिका निभाए सरकार को क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, कुल मिला के राजनीति ना होते हुए एक 10-12 लोगों की टीम बनाई जाए, जो वाइल्ड लाइफ के जो जानकार हैं उनकी टीम बनाई जाए, उसमें स्पेशल डॉक्टर्स हैं उनको लाया जाए, जो वेटनरी के डॉक्टर्स हैं, और वहां पे प्रॉपर उनको वहां पे रखा जाए। अगर इनको हमें सरवाइव करना और लंबे समय तक करना है, अभी जैसा कि शर्मा जी ने बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इनको 1-2
पीढ़ी लगेंगी, तो 2 पीढ़ी लगेंगी, तो उसके लिए हमको कम से कम उन 2 पीढ़ी को 3 पीढ़ी के बचाने के लिए हमें कम से कम उसमें कम से कम 5 साल 10 साल तक उसकी एक टीम पूरी वहां पे काम करेगी, प्रॉपर करेगी, वहीं रह के करेगी, तब हम बचा पाएंगे। अन्यथा सिर्फ सेल्फी खिंचाने से, फोटो खिंचाने से और लोगों को दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, जांच कमेटी बननी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए और एक्सपर्ट लोगों को शामिल करते हुए अब जो चीते बच गए हैं उनकी जान बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये सुझाव गलत भी नहीं है। सचिन जी इसे स्वीकार भी करेंगे और अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। सचिन जी। जी देखिए, एक्सपर्ट्स की कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है और उसके जो हेड ऑफ द कमेटी जो थे, वो कमेटी जब कुछ जो मौतें हुई हैं उसके बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया है और डॉक्टर्स भी वहां पर स्टेशनड हैं और ऑलरेडी सारे लोग जो हैं अपने प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत वहां पर काम कर रहे हैं। बेटरमेंट कभी भी कुछ अच्छा करने की कोई लिमिट नहीं होती है, मैं ये जरूर मानूंगा। तो उसको सुधारने की और प्रयास होते जा रहे हैं और जो भी सुझाव जो एक्सपर्ट्स देंगे उन सारे सुझावों को सरकार जो है कॉग्निजेंस में लेगी और उसके लिए आगे कार्य करेगी। कहीं कोई चूक जैसी स्थिति भी देखते हैं क्या? कोई जिम्मेदार हो जो चूक हो रही है तो उसे रोके या उनको कुछ ऐसा दंड भी मिले कि जो जिन्होंने ये गलती कर दी और इन लोगों की जो मौतें हुई है उसके लिए कोई जिम्मेदार भी तो होगा, ऐसा आप लोग? देखिए तिवारी साहब, ऐसा है कि कुछ जो मौतें हुई हैं, जो चीतों की मौत हुई है, तो उसमें कुछ मौतें जो है वो प्राकृतिक भी हैं। बिल्कुल सही। और जैसा मेरे भाई जो हैं अजय भाई ने जो बात बोली कि जो एक जो चीता था वो कमजोर हो गया था और मैटिंग के दौरान जो लड़ाई हुई है उसमें उसकी मौत हो गई। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, हम उन घटनाओं को मिनिमाइज करने के पूरे प्रयास करने चाहिए और वो एक्सपर्ट्स कर रहे होंगे। अब जो गलतियां हुई हैं, जो भी चूके हुई है, तो कॉलर जो रेडियो कॉलर जो था उसके बारे में जो निर्णय लिए गए हैं, उसके बाद अब हमें अच्छे परिणामों के बारे में आशान्वित होना रहना चाहिए। बिल्कुल, हमको भी सकारात्मक रहने की जरूरत है, लेकिन ये सारी बातें क्योंकि पहले आ चुकी है तो इसे उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। लेकिन इस डिबेट में हमने उन सब बातों पर चर्चा की जिसमें सुझाव भी आए हैं। उम्मीद करते हैं उन सुझावों पर काम होगा और जो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बना है वैसे चीता स्टेट भी कहलाएगा और चीतों की संख्या यहाँ बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ सचिन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अजय दुबे जी थे, उनका धन्यवाद। और सिद्धार्थ जी जुड़े, उनका भी धन्यवाद। तो सकारात्मक रूप से हम इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं कि चीते यहाँ बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो मान है वो चीतों के रूप में भी हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल आज डिबेट लाइव में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खबरें समय की नब्ज है, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना किसी झूठ। टीवी 24। हो जाओ तैयार, देखो समय आ गया। जाने को स्कूल, देखो समय आ गया। नए नए कुछ दोस्त मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सब मिलकर कुछ नया करेंगे। नई किताबों को पढ़ने का समय आ गया, सपनों को पूरा करने का समय आ गया। शाला उत्सव 2023, अब स्कूल जाने का समय आ गया। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिला। 2000 से अधिक उद्योग लगे, 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इस औद्योगिक विकास को भूपेश सरकार ने शहरों से गांव की तरफ मोड़ा।